हेलो एवरीवन। आज हम सेक्टर वाइज वीकली एनालिसिस करेंगे। हम जो शुरुआत करेंगे वो बैंकिंग सेक्टर से है। ये आपका जो है पहला, ये लिस्ट बनाइए, ये रैंडम है। आपका जो पहला स्टॉक है वो है एसबीआई। और वन बाय वन मैं जो भी सेक्टर से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उनके बारे में मैं एनालिसिस करूंगा। ये आता है पहला आपका एसबीआई। शॉर्ट क्रिस्प रहेगा, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर मुझे लगेगा तो मैं डिटेल में जाऊंगा, वरना हम इसको जितना जल्दी हो सके इसको कवर अप करेंगे। एसबीआई जो मेरे को दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि एसबीआई एक बेयर फेज में था, और वो अपने बेयर फेज में 2010 से था। 2010 से आपका 21 तक बेयर फेज में रहा, कम से कम 11 साल तक। और उसके बाद फिर एक बुल फेज में आया, बहुत तेजी में आया, और ये तेजी अभी भी चल रहा है। ये एसबीआई जो है अपने तेजी का पार्ट ये है, एब्सोल्युटली है। और अभी फिलहाल जो करंट सिचुएशन जो एसबीआई का चल रहा है वो ये है कि इसने अभी एक करेक्शन किया है। नाउ एक करेक्शन को एक बार चेक कर लेते हैं। ये जो करेक्शन आया है बेसिकली ये यहाँ से आया है। मैं एक बार फिबोनाची लगा देता हूँ। ये जो आप रिट्रेसमेंट लेवल अगर देखेंगे तो ये 50% का इसने करेक्शन किया है। जो ये तेजी आई थी आपकी 683 से जो आया, और इसने जो टॉप लगाया 1236 का, तो वहां से यहाँ तक का जो मोमेंटम है इसका एक करेक्शन चल रहा है। अभी ये करेक्शन है टेम्पररी। और ये करेक्शन में जो अभी प्राइस एक्शन जो दिख रहा है मुझे वो ये है कि इसने जो लो लगाना था वो एक तरीके से लगा लिया है, और अभी के लिए ये प्राइस स्टेबल हो गया है। अभी जो हमारे जो जोन है एसबीआई को रिलेटेड जो है वो ये रहेगा कि ये वाला जो आपका एक पर्टिकुलर जोन है ये काफी क्रूशल रहेगा। एक ब्रेकआउट तरीके से हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट ऐसा है कि यहाँ से जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो सकता है ये अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करे। आप एक बार फिर सुनिएगा, एसबीआई जो है वो अपने एक बुल फेज में लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि वो अपने बुल फेज में है, और बीच में वो छोटे छोटे करेक्शन कर रहा है। तो उसने जो करेक्शन भी किया था वो अगर हम क्विकली देखें वो 24% का था, और ये अभी करेक्शन में चल रहा है। और ये वाला जो लेवल है आपका 1118 का, 1100, 1100 के आसपास का जो लेवल है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इसको जब ब्रीच करेगा तो ये अपना कंटिन्यू कर सकता है। इसके अलावा ये हाई अगेन एक डेफिनेटली एक एरिया है जिसको ये क्रॉस करेगा तो कंटिन्यू करेगा। और अगर इसने ये वाला जोन इसको अगर काटने की कोशिश की तो ये आपका जो नेक्स्ट वाला जोन है इस वाले का, तो यहाँ तक के लिए वो करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है आपका जो है। अब आते हैं हम दूसरे स्टॉक में जो है आरबीएल। आरबीएल जो है वो उसने आईपीओ आया था 2016 में, उसके बाद 700 के आसपास का जो टॉप लगाया था 2019 में, उसके बाद ये एक ऐसा लग रहा है बेयर फेज में चले गया है। अपना आईपीओ से अगर देखा जाए तो ये 156% ऊपर गया, अब नाव नीचे है। तो ये अब करंटली तो अपने बेयर फेज में है, और टेम्पररीली अगर मैं देखूं तो एक अपवर्ड मोमेंटम आया है। ऐसा लग रहा है कि इसने एक तरीके से बॉटम लगा दिया है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मैं ट्रेंड लाइन देखूं इसका, तो ट्रेंड लाइन इसके ऊपर की तरफ का काफी हो रहा है। इसका एंगल जो आप देखोगे ऊपर की तरफ का है, और ये एक जोन सा लग रहा है बनेगा या बनाने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं आगे आने वाले टाइम पे क्या है। वैसे तो ऊपर की तरफ ये ले जा रहा है, पर करंटली अभी भी ये जो स्टॉक है ऐसा लग रहा है कि बेयर फेज में ही है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। आरबीएल के बाद हम आते हैं पंजाब नेशनल बैंक में। पंजाब नेशनल बैंक भी अपना जो आईपीओ आया था उससे कई कई गुना हुआ हुआ, और उसने जो अपना हाई है वो हाई लगाया आपका 3719 का, 37 टाइम्स ये हुआ अपने आईपीओ के बाद से। और उसके बाद एक बहुत बड़े बेयर फेज में चले गया। जो टॉप है उसने 2010 में लगाया था, उसके बाद ये 2022 में इसने बॉटम लगा और अभी भी यहीं पे है। करंट सिनेरियो जो मुझे ऐसा लगता है कि नीचे जो लो लग गया था वो लो लगने के बाद का जो ऊपर की तरफ मोमेंटम का है उसके लिए एक ये प्राइस एक्शन या यहाँ पैटर्न सा कुछ बन रहा है। अगर मैं दिखाऊं आपको, जैसे कि ट्रेंड लाइन जो है वो इस तरीके की रहेगी यहाँ पे ऐसे रफली। और अगर मैं देखूं तो ये आपका एक तरीके से ऐसा जोन सा बन गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक जोन है। और एक चीज और अगर मैं दिखाऊं आपको बड़े टाइम फ्रेम के बेसिस पे, एक चीज और है ये वाला। ये देखिए ये एक जोन और है। तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा प्राइस एक्शन रहेगा, लेट से कि ये ऐसा रहता है यहाँ पे एक्सटेंड
और ये ट्रेंड लाइन भी आपकी यहाँ तक एक्सटेंड होती है ऐसे। सो ये एक ऐसा जोन बन सकता है जहाँ पे प्राइस क्रंच हो सकता है वो ऊपर की तरफ चलना शुरू करे, क्योंकि ये जो लो लगाया है 2020 में 22 में, ठीक है, 10-11 साल का तो करेक्शन है कर चुका है। उसके बाद ये जो है अपने जो बेयर फेज में निकलने का जो है ये तैयारी कर सकता है, ऊपर जाने की तैयारी कर सकता है, ठीक है। सो अभी तो फिलहाल इसका तो बड़ा अच्छा ही दिख रहा है यहाँ, इस पॉइंट से तो अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन अभी भी बेयर फेज में, तो बेयर फेज वाले जो स्टॉक होते हैं उनका कुछ एक्चुअली पता नहीं होता, कुछ फिक्स नहीं होता उनका। तो आगे देखते हैं क्या होगा। अब हम आते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में। कोटक महिंद्रा बैंक है वो, आप समझो ये मल्टी बैगर स्टॉक था। ये 2008 का जो यहाँ पे फॉल हुआ था, जो क्रैश हुआ था, क्रैश होने के बाद ये रुका ही नहीं और ये कंटिन्यूसली चलता गया चलता गया चलता गया। और अपने जो लो था उस लो से जो उसने हाई लगाया था, ये वाला हाई है आपका, इस हाई पे 32 टाइम्स हो गया था ये, 32 टाइम्स, मतलब 3000% से ज्यादा रिटर्न है कोटक महिंद्रा जैसा अच्छा बैंक। अब ये जो है ये एक बेयर फेज में ही है। ये ऐसा लग नहीं रहा है, इसने प्राइस वाइज तो कोई करेक्शन ऐसी की नहीं, 2020 में एक हुआ था, लेकिन जो है ये टाइम जिस हिसाब से खा रहा है, ये एक बेयर फेज में है। जो इसका बहुत ही मेजर पॉइंट जो है, या जो एक आप जो जोन है या जो पॉइंट है वो ये वाला है। ये जो जोन है ये बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही पावरफुल रेजिस्टेंस जोन है ये, और ये ब्रीच नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ से भी देखोगे कि यहाँ ये लो लगाने के बाद ऊपर भी आया तो यहाँ खड़ा हो गया और फिर से इसने फॉल किया। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ टाइम फ्रेम चेंज करके। ओके, सो अब ये इसी जोन से आके वापस नीचे आया, इसने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, 1 2 3 4 4 बार टेस्ट करने के बाद भी। और एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप जैसा होता है, ये रफली है। आप एकदम मेरे बोलने पे मत लेना कि हेड एंड शोल्डर है, बट मैं आपको जस्ट एक एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ कि ये एक जो पैटर्न है हेड एंड शोल्डर जैसा, इसने 1 2 3 4 4 बार इसने टेस्ट किया और उसके बाद भी ये नीचे ही आया, तो बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है ये। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक तो अभी मेरे हिसाब से अभी बेयर फेज में ही है। सो आने वाले टाइम पे इसमें दो रिस्क जो रहेगा, सबसे बड़ा ये है कि क्या ये प्राइस वाइज करेक्शन करेगा कि नहीं करेगा। और इसका जो है आप जैसे कि ये वाला जोन है, या जो ये वाला जोन है, टिपिक ये वाला, यहाँ पे 1 2 3 4 4 बार यहाँ टेस्ट हुआ था और इसी जोन से ऊपर चले गया। मैं यहाँ पे भी जोन बना देता हूँ। तो ये एक रेंज बाउंड वाला सिचुएशन है। इसने नीचे अगर ये बहुत ही डिसाइसिवली जाने की कोशिश करेगा तो प्राइस वाइज भी नीचे आ सकता है, वरना हो सकता है ये टाइम अपना स्पेंड करे यहाँ पे और ज्यादा। अभी कुछ कह नहीं सकते, बेयर फेज में है, कितना टाइम लगाएगा कितना नहीं लगाएगा, हो सकता है 1 साल में पूरा कर दे, 2 साल, हो सकता है 5 साल भी लगा ले, कोई गारंटी नहीं है इस चीज की अभी। नेक्स्ट स्टॉक आते हैं हम अपने इंडस बैंक में। इंडस बैंक का जो एनालिसिस है वो ये है कि इंडस बैंक आपका 2008 का जो था ये फॉल यहाँ हुआ, उस फॉल से ये भी कई कई गुना हो गया स्टॉक। और ये जो स्टॉक है आपका, इसने जो हाई लगाया था उस हाई पे ये 66 टाइम्स हो गया, 66। अब तक जितना भी हमने देखा हाईएस्ट है 66 टाइम्स हो गया। और 66 टाइम्स के बाद ये स्टॉक क्रैश कर गया। और 2018 में इसने टॉप लगाया था, उसके बाद ये जो स्टॉक है ये अपना 88% फॉल कर गया था, जो कि बहुत ज्यादा होता है। 88% फॉल बहुत ही ज्यादा होता है। और इसने फॉल किया और इमीडिएटली यहाँ से एक बाउंस आया। ये एक बाउंस आने के बाद फिर ये नीचे आया और स्टेबल हुआ, और यहाँ से अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल जो इंडस बैंक है वो अपने एक बेयर फेज में है। और जहां देखते हुए तो ऐसा लगता है कि हो सकता है ये बॉटमिंग आउट शायद से कर गया है, और ये ऊपर की तरफ ये अपने बेयर फेज से निकलने की कोशिश करेगा। हो सकता है बुल फेज में आने की ट्राई करे, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो है इसमें ऐसे जोन है जो इसके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, जो कि एक तो ये वाला जोन है आपका, या ये वाला जोन ले सकते हो। एक जोन आपका ये भी है, ये मतलब ये पूरा जो पीछे से कंसोलिडेशन था, अब यहाँ से भी क्या है कि यहाँ से भी प्राइस ऊपर जाके नीचे आया था। अब ये जोन है, ये वाला हाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा जोन है ये एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है, इजीली इसको क्रॉस करने नहीं देगा। और एक बार अगर ये क्रॉस भी कर जाए, तो अगर ये सपोर्ट का काम करेगा तो फिर डेफिनेटली ये अपना बेयर फेस खत्म करने के उसमें रहेगा। लेकिन अभी जर्नी बहुत बाकी है, अभी काफी कुछ करने को है इसमें, ठीक है।
अभी हम नेक्स्ट आते हैं अपने आईडीएफसी फर्स्ट में। आईडीएफसी फर्स्ट भी आईपीओ आया था, आईपीओ इसका परफॉर्म नहीं किया क्योंकि ओवर वैल्यूड था, ये फिर नीचे गया। उसके बाद ये ऊपर की तरफ आया, अभी यहाँ खड़ा हो गया। अभी फिलहाल जो मुझे लगता है कि ये अभी तो ऐसा कोई डिसाइसिव ऐसा लग नहीं रहा इसका कि इसमें क्या चल रहा है। अभी मैंने ट्रेंड लाइन भी बनाई तो ऊपर की तरफ खिसक तो रहा है, लेकिन अभी कुछ स्ट्रॉन्ग ऐसा कुछ प्राइस एक्शन या ऐसा दिख नहीं रहा कि चार्ट्स हमें दिखा रहे हो कि ये क्या इसमें चल रहा है। तो अभी तो ये डाइसी मामला है, ऐसा हो सकता है ऊपर की तरफ चल रहा है, हो सकता है नीचे अगेन रहे। अभी थोड़ा सा पॉजिटिव तो है इसमें, आईडीएफसी का देखने में लग रहा है कि हाँ ये ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे मैंने ट्रेंड लाइन बनाई यहाँ पे। तो ये ट्रेंड लाइन ये चीज मेंटेन ही थी, यहाँ पे ये जोन पूरा मेंटेन्ड है। अभी आगे देखते हैं आगे वाले टाइम पे क्या रहेगा। नेक्स्ट अपना जो आते हैं, हम आते हैं आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक जो है करंटली अपने बुल फेज में है, और ये लो जो 2020 का लगा था, इसी लो से उसके बाद ये बहुत ही अच्छा और तेजी से ये ऊपर आया। एक मिनट दीजिएगा। हाँ, 452%। तो 4.5 गुना हुआ ये स्टॉक। आईडीएफसी जैसा बड़ा हैवीवेट जो ब्लू चिप कंपनी है, इसका 4.5% रिटर्न भी बहुत बड़ी बात है। फिलहाल अभी टेम्परेली देखे जाए तो ये करेक्शन में ही है, और ये करेक्शन एक्सटेंड भी कर सकती है क्योंकि ये तो यहाँ से चलता आ रहा है। अगर मैं यहाँ से रिट्रेसमेंट लेवल लगाऊं तो रिट्रेसमेंट लेवल आपका खाली 23% का ही किया है। जरूरी नहीं है कि ये इससे ज्यादा भी करेगा, लेकिन ये 23% का जो ये जोन है आपका, अगर ये कटता है, नीचे की तरफ ये जाता है, तो ये फिर तब अपने बाकी लेवल्स को भी पूरा करेगा। 38 है, 50 है, 61 है। तो ये यहाँ पे और भी रहेगा कि ये फॉल रहे, लेकिन अभी फिलहाल तो ये जो है अभी तो ओवरऑल जो देखा जाए बड़ा, अगर देखा जाए पिक्चर, बिग पिक्चर देखा जाए तो अपने बुल फेज में है, और ये बुल फेज में ही बहुत ही स्ट्रांगली ये ऊपर की साइड मोमेंटम ले रहा है। और अभी भी इसने क्या किया है कि अगर मैं एक रेजिस्टेंस जोन बनाऊं तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। और थोड़ा सा अगर मैं टाइम फ्रेम को और वो करूं, एक सेकंड देना, या तो इसने जो एक चीज ये की है कि यहाँ से जो नीचे की तरफ का जो इसका मोमेंटम रहा, जो इसने 2025 के बाद से नीचे की तरफ फॉल करा था, ये वाला जो इसने ऐसा जो लो लगाया इसका 2026 में 1100 के आसपास का, इसके बाद इसने एक बाउंस लिया, और बाउंस के बाद भी ये ऊपर की तरफ काटते हुए निकल रहा है। और ये काफी स्ट्रांग मोमेंटम है। हो सकता है अगर ये हाई ये काट दे तो ये अपना फिर अपने बुलफे से कंटिन्यू कर देगा और ये और ज्यादा चलेगा। तो जिन्होंने कभी पहले इस स्टॉक पे पैसा लगाया होगा, या जो कभी पुराने इसमें इन्वेस्टर रहे होंगे, उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा अब रिवॉर्ड देने को तैयार है। तो ये अब रिवॉर्ड खुलेआम दे रहा है एकदम। जिन्होंने इस पे काफी अच्छे से वेटिंग किया था कई साल पहले, अब वो उसको अच्छे से भर भर के रिटर्न दे रहा है। हम आते हैं नेक्स्ट अपना एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक के का तो बहुत ज्यादा न्यूज़ चल रहा है। तो उसका जो सिनेरियो ये कि ये भी मल्टी बैगर स्टॉक तक कहाँ से चला, ये 2008 में भी ये गिरा, और 8 के गिरने के बाद भी ये नॉन स्टॉप चलता रहा। 2020 में गिरने के बाद भी ऊपर, और अब ये यहाँ पे है। तो ये एकदम ऑल टाइम हाई लगा के अपना पूरा ये मल्टी बैगर बुल रन जो कर चुका है। अब जो है ये एचडीएफसी एक बेयर फेज में है, बेयर फेज में है। और इसका जो करंट प्राइस एक्शन है वो भी बहुत बेयरिश है, बहुत ज्यादा बेरिश है और बेयर फेज में है। और ये ऐसा लग रहा है कि आने ऐसा नहीं रहे, मतलब यू कैनॉट एक्सपेक्ट एचडीएफसी टू परफॉर्म एनी टाइम सून। आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, ये अभी बेयर फेज में है। अभी तो फिलहाल क्वेश्चन यही रहेगा कि ये और तो नहीं गिरेगा, ये वाला क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि ये हाई अपना हाई तोड़ेगा, हाई तो बहुत ऊपर है इसका। तो ये वाला जो जोन है आपका, ये है, इसके बाद ये है। तो ये जो जोन है ये टिपिकल जोन है, यहाँ तक, यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है या इनको ब्रीच करने की कोशिश कर सकता है। अभी करंट सिनेरियो में अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसमें टाइम फ्रेम चेंज करने की कोशिश करूं। करंट सिनेरियो में क्या है कि ये देखिए, अभी ये फिलहाल वीकली देखूं तो ये वीक तो ये खड़ा रहा, लेकिन इससे पिछले पिछला हफ्ता डिजास्ट्रस रहा। ये अपने पिछले वीक पे तो ये अपना 8%, 9% फॉल किया, ये 9% गैप डाउन करा, और उसके बाद भी एकदम पूरा ये इसमें सेलिंग चली बहुत ही जबरदस्त। उसके बाद फिर यहाँ रहा, उसके बाद ये खड़ा हो गया। अभी ये बहुत ही स्मॉल टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं,
तो उस स्मॉल टाइम फ्रेम पे तो अभी इसको चलो मैं एक बार डेली पे ले आता हूँ, थोड़ा सा और क्लैरिटी लगेगी। ऑल राइट। सो जो ये अभी टेम्पररीली जो है ये वाला जोन जो है, अब छोटे टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ रुका हुआ है अभी। अभी फिलहाल ये गेट बना हुआ है जहां से ये नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन अभी ये बेयर फेज में है और ज्यादातर चांस यही लग रहा है कि ये नीचे कोई तोड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये भी देखो कि यहाँ से भी जो बाउंस लिया उसके बाद नीचे गया फिर ऊपर गया और यहाँ पे टिक नहीं पाया, यहाँ से आते इमिडिएटली एकदम से फॉल किया, ड्रॉप कर गया और यहाँ पे आके रुक गया। अब ये एरिया एक बार, दो बार, तीसरी बार ये आ रहा है, मतलब टेस्ट का देखा जाए तो एक बार, दूसरी बार ये टेस्ट हो रहा है और बहुत ज्यादा चांस है कि हो सकता है तोड़ भी दे और नीचे की तरफ आ जाए। तो नीचे की तरफ के जो आपके लेवल्स हैं वो ये दो हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये दो लेवल्स है और यहाँ पे देखते हैं कि कैसा मार्केट परफॉर्म करता है, यहाँ क्या रिएक्शंस रहते हैं, उसके बाद ही हम आगे बोल पाएंगे। अभी तो बेयर फेज में है। अब आते हैं नेक्स्ट हम आपके फेडरल बैंक पे। फेडरल बैंक बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूरा फुल फ्लेज बुल फेज में आ चुका है और ये पूरा हाई के हाई बना जा रहा है नॉन स्टॉप। ना वो कोई ईरान वॉर देख रहा है, ना टैरिफ वॉर देख रहा है, ना पेट्रोल, कुछ नहीं देख रहा वो, ना करेंसी का कुछ देख रहा है, सीधा वो एकदम बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही एब्सोल्युटली बॉन्कर्स लेवल वाले रिटर्न्स पे जा रहा है। ये जो इसने लो लगाया था 2020, उससे ये अभी 8 टाइम्स हो चुका है और अभी भी ऊपर की तरफ ही है। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है फेडरल बैंक और बहुत ही ऊपर चल रहा है। फिलहाल तो इसमें कोई रुकने के कोई सिग्नल अभी दिख नहीं रहे। देखते हैं आने वाले टाइम पे कोई करेक्शन की शुरुआत होगी नहीं होगी। अभी तो ऑल टाइम हाई बना रहा है और जिस हिसाब से इसने दो कैंडल बनाया है ये काफी अच्छा कर रहा है। तो वो चीज है। अभी देखते हैं अगर कोई कैंडल ऐसा आए डोजी या कुछ आए जिससे हमें लगे कि हाँ अब हो सकता है टॉप लगा रहा है और अब करेक्शन की शुरुआत कर सकता है, वो उसकी बात अलग है। फिलहाल ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि इसने यहाँ तो कोशिश की थी थोड़ा सा, मैं इसको ऐसा करूंगा, देखिए यहाँ पे इसने कोर करेक्शन किया, प्राइस वाइज था ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा इसने एक ड्रॉप लिया, इसने एक करेक्शन किया और उसके बाद इमिडिएटली ऊपर भाग गया। तो ये तो अभी काफी अच्छा बुल फेज में है। फिर आते हैं हम बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा अपना जो है यहाँ पे एक यहाँ से जब चला था आईपीओ के रेट से, उसके बाद से तो फिर ये अपना 13 टाइम्स हो गया और 13 टाइम्स होने के बाद फिर ये अपने बेयर फेज में चलेगा। तो बेयर फेज तो एक्चुअली यहाँ से शुरू हुआ था 2010 से और लो इसने लगाया था 2020 में। तो 8 9 10 साल में इसने पूरा रहा। उसके बाद लो लगाने के बाद नॉन स्टॉप चलते 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 इसने अब जो है ये पूरा जो बेयरिश जो बेयर फेस था, बेयर फेस को उसने लग रहा है पूरा कर दिया है और अब ये करेक्शन फेज में आ गया है। तो ये करेक्शन इसमें चल रहा है और फिलहाल के लिए तो इसमें जो करेक्शन है वो है। अगर मैं इसको थोड़ा ये देखने की कोशिश करूं तो अभी इसके बेयर फेज होने का सिम्टम तो कुछ दिख नहीं रहा है और यहाँ अगर इस जोन का देखा जाए तो एक सपोर्टिव जोन बहुत अच्छा बन सकता है। यहाँ से भी जब ये बाहर आया था तो इस जो हाई इसने 2024 में लगाया तो 2025 में यहाँ आया था लेकिन टिका नहीं, यहाँ से इस जोन में आके इसी जोन से ही बाउंस ले गया। अब वापस एक बार टेस्ट करने आ रहा है, हो सकता है ये दोबारा यहाँ से बाउंस लेके फिर ये अपना कंटिन्यू कर ले। तो ये थोड़ा बुलिश फेज वाला स्टॉक लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि एक बुल फेज में आ चुका है। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ लग रहा है तो इसका पॉजिटिव है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का। इसके बाद अगर हम आए अपना ये है हमारा बंधन बैंक। बंधन बैंक तो भैया बेयर फेज में है, इसका तो दूर से ही दिख रहा है मेरे को। ये बेयर फेज में है और इसका सवाल ये है कि भाई ये और गिरेगा कि नहीं गिरेगा, क्या है। तो इसका तो यार अभी तो काफी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो बेरिश ही है, इसमें तो कोई सिम्टम्स वगैरह कुछ दिख ही नहीं रहे। लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा। अभी कोई कोई स्ट्रक्चर मुझे दिख ही नहीं रहा है इसका, ये उल्टा यहाँ से और गिर गया है। सो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है और अगर ये लो काटेगा तो ये और भी गिर सकता है। यू शुड नॉट गेट सरप्राइज अगर ये और गिर जाए। ये आज जो है 100 कितना रुपए में, ये 170 के आसपास में, अगर 100 से भी नीचे चला जाए, कुछ चला जाए तो कोई हैरान होने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें बेरिश ही है पूरा सेंटिमेंट। लास्ट हमारा है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक जो है हम यहाँ पे आ गए हैं और एक्सिस बैंक का फिलहाल जो ओवरऑल ये बुल फेज में ही है आपका।
और ये बुल फेज में है, लेकिन ये बुल फेज में बहुत ही इसका प्राइस एक्शन इज नॉट सपोर्टेड बाय वॉलेटिलिटी। इट इज लाइक कि ये एक रेंज में चल रहा है, एक चैनल में चल रहा है। यहाँ पे देखो एक चैनल, एक एक पर्टिकुलर एक चैनल वाले जोन में है ये, और यहीं पे ही ये थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है चलने में। तो ये इसका मूवमेंट तो ऊपर की तरफ ही है, अपने बुल फेज में ही है, लेकिन ये बुल फेज में भी थोड़ा स्ट्रगल करके चल रहा है। तो हो सकता है फाइनेंशियल्स हो या फंडामेंटल हो या कुछ, हो सकता है एफआईआई का कुछ पैसों का मूवमेंट हो जिस वजह से इसको उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है आगे बढ़ने के लिए। देखते हैं आगे आने वाले टाइम पे क्या है। करंटली जो सिनेरियो अगर देखा जाए तो ये एक जोन के अंदर ही है और वहीं से ये चल रहा है। तो फिलहाल तो अभी देखेंगे क्या है। अभी तो इसने इतना अच्छा मेरे को नहीं लगता है ईयर ऑन ईयर रिटर्न अच्छा दिया है। यहाँ पे हो सकता है इन्वेस्टर्स काफी निराश हो कि यार ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट ओवरऑल बहुत बड़े पिक्चर की बात की जाए तो अच्छा ही है। ये बैंक भी अच्छा है इसके, वैसे बैंक तो ओवरऑल सेक्टर ही अच्छा होता है, ये बैंक पर्टिकुलर भी मतलब अच्छा ही वैसे फंडामेंटल वाला है। और प्राइस एक्शन देख के लग रहा है कि करंटली सिनेरियो थोड़ा मंदा है, थोड़ा स्ट्रगल वाला है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम पे अच्छा हो जाए। सो दिस इज माय एनालिसिस फॉर वीकली सेक्टरल सेक्टर का जो मैं कर रहा हूँ, और दिस इज फॉर दी बैंकिंग। नेक्स्ट वीक आते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। और आपका कुछ एडिशंस या कुछ भी रिकमेंडेशन कुछ भी हो जो आपको बताना हो या ऐड करवाना हो वीडियो में, आप प्लीज कमेंट्स में जाए और वहाँ कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको और किसमें क्या चीज़ है जो आप चाहते हैं कि जानने इसके बारे में। थैंक यू सो मच।